प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित शुभम द्विवेदी आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का हमारा विषय है सूर्य और बुध से बना बुधादित्य योग। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि बुधादित्य योग क्या है और इस योग में जन्म लेने से व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, यानी व्यक्ति किन उपलब्धियों को प्राप्त कर पाता है। दर्शकों, बुधादित्य योग नाम से यह स्पष्ट है, बुध और आदित्य से बना हुआ योग। आदित्य अर्थात सूर्य, सूर्य का एक नाम आदित्य भी है, यानी सूर्य और बुध से बना योग जिसको हम कहते हैं बुधादित्य योग। दर्शकों, विचार करने वाली एक बात यह भी है कि क्यों बुधादित्य योग ही बना, यानी सूर्य के साथ जब भी बुध बैठते हैं तो बुधादित्य योग बन जाता है। क्यों नहीं मंगल के बैठने से भौमादित्य योग बन जाए, या फिर अन्य कोई भी ग्रह सूर्य के साथ बैठ करके इस प्रकार का राजयोग क्यों नहीं बना पाता है। इसके पीछे के कारण को जान लेते हैं। इसका कारण क्या है। दर्शकों, सूर्य के साथ जो भी ग्रह बैठता है सूर्य उनको अस्त कर देते हैं, सिवाय बुध के, यानी बुध को अस्त नहीं कर पाते हैं, जिससे बुध का शुभाशुभ फल मिल पाता है। इसलिए सूर्य और बुध की जब भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में युति होती है, किसी भी भाव में युति होती है, तो बुधादित्य योग का निर्माण हो जाता है और ऐसा व्यक्ति बुधादित्य योग के शुभाशुभ फलों का भोग कर पाता है। अब बुधादित्य हम योग की बात कर रहे हैं तो लगभग 70 से 80% कुंडली में बुधादित्य योग देखने को मिल जाता है, लेकिन फलित कुछ ही लोगों को होता है। इसके पीछे का कारण क्या है। यदि बुधादित्य योग है, बन गया कुंडली में, तो जो बुधादित्य योग भी एक प्रकार का राजयोग है, यानी धनाढ्य बनाने वाले योगों में से एक है, लेकिन कुछ ही लोग इसका फल भोग पाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण है सूर्य और बुध का बल। जी हाँ दर्शकों, यदि कुंडली में सूर्य और बुध की युति है, साथ ही सूर्य और बुध का बल भी है, तभी आप इस योग का लाभ प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। और हम यह कैसे विचार करें कि सूर्य और बुध के पास बल है कि नहीं। दर्शकों, जन्मांग चक्र में सूर्य और बुध की युति हमको दिखाई देती है, लेकिन इसके साथ साथ हमको द्वादश भाव स्पष्ट करके चलित चक्र बनाकर भी सूर्य और बुध की स्थिति देखना अत्यंत आवश्यक है। यदि चलित चक्र में सूर्य या बुध दोनों में से कोई एक या फिर दोनों संधि में है, तो संधि में ग्रह कमजोर हो जाता है, यानी वह पूर्ण फल नहीं दे पाता है। या फिर सूर्य और बुध एक दूसरे से भावांतर हो गए, यानी एक भाव अलग हो गए, तो भी इस योग का हम पूर्ण फल नहीं ले पाएंगे। तो यह स्थिति भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि जन्मांग चक्र में जो स्थिति है, इसके साथ साथ चलित चक्र में इनकी क्या स्थिति है, इसको भी देखना अत्यंत आवश्यक है। ये तो हो गई उनके बल की बात। दूसरी चीज, कुंडली में किसी प्रकार का दोष, जैसे कालसर्प दोष, पितृदोष, गुरु चांडाल दोष, इस प्रकार के कोई दोष नहीं होने चाहिए, तभी जो है बुधादित्य राजयोग का, यानी बुधादित्य योग का हमको लाभ मिल पाएगा। यदि कोई किसी प्रकार का दोष कुंडली में है, तो हम इस योग का पूर्ण फल नहीं ले पाएंगे। हो सकता है यह फल बिल्कुल 0 हो जाए। तो सूर्य और बुध का बल देखना और साथ ही कुंडली में कोई दोष ना हो, इसका विचार करना भी अत्यंत आवश्यक है, तभी वह व्यक्ति जो है बुधादित्य योग का लाभ ले पाएगा। दर्शकों, बुधादित्य योग धनाढ्य बनाने वाले योगों में से एक है, इसलिए इसको हम राजयोग भी कहते हैं, यानी यह राजा के तुल्य जीवन प्रदान करता है, इसलिए यह राजयोग की श्रेणी में आता है। और बुधादित्य योग के लिए, जैसे मैंने बताया कि कुंडली में किसी भी भाव में बन जाए, तो किसी भी भाव का मतलब क्या, जैसा कि मैंने दिखाया है 1, 4, 7, 10, यानी केंद्र भाव हो गए, और पंचम भाव, 9 भाव, त्रिकोण भाव हो गया। यदि इन 6 भावों में बुधादित्य योग बना है तो निसंदेह व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन सूर्य और बुध की स्थिति बली होनी चाहिए, यानी वो खटबल में अच्छे होने चाहिए, खटबल में उनको बल प्राप्त हो और किसी प्रकार का दोष ना हो, और इन 6 भावों में से किसी भी एक भाव में बन जाए तो व्यक्ति को
धनाढ्य बना देते हैं, यानी व्यक्ति को राजा तुल्य बना देते हैं। तो दर्शकों, बुधादित्य योग अपने आप में शुभाशुभ योगों में से एक है, फलीभूत करने वाला योग है, यानी ऐसा व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को साध ले तो उसमें वह अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और भी बता दूं बुधादित्य योग के बारे में, कि जब भी बुधादित्य योग बनेगा, जैसे सूर्य को क्या राजा कहा गया और बुध को क्या कहा गया, युवराज कहा गया, तो राजा और युवराज की युति जिस भी व्यक्ति कुंडली में हो जाए, यानी व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक वह धनोपार्जन करने में सक्षम होता है। तो इसलिए यह योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस भी व्यक्ति के कुंडली में यह योग बना हुआ है, यदि बल नहीं है तो वह कुंडली की एनालिसिस करवा के उसका जो है किस तरीके से समाधान हो सकता है इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यह योग जो है व्यक्ति को धनाढ्य बना सकता है। तो दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में बुधादित्य योग है नहीं है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7007137352 पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं। यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।